हेलो सभी को नमस्ते। जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ शानदार होगे। सर सुबह क्या खबर है? ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्जाम डेट की? नहीं, एग्जाम डेट तो होंगे, अपने टाइम पर होंगे। बस थोड़ी सी एक आशा फिर जगी है सीटी क्वालिफाई को लेकर। सर कैसे? ये आप दैनिक सवेरा में भी पढ़ लेना। दैनिक सवेरा से पूछा गया कि सीटी पास कर जो सभी उम्मीदवारों की मांग कर रहे हैं, सभी उम्मीदवार मांग कर रहे हैं कि सीटी को क्वालिफाई बना जाए, सभी को स्क्रीन टेस्ट में तो जो इनके अखबार के जो भी मुख्य संपादक है, पहले तो तहे दिल से धन्यवाद कि वो भी सरकार से मांग कर रहे हैं इस चीज की। दूसरा उन्होंने बोला, आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा आयोग इस पर कानूनी सलाह ले रहा है। हालांकि कोर्ट में डिसमिस कर चुके हैं केस, लेकिन फिर भी कानूनी सलाह ले रहा है कि कल को कोई कानूनी दांव पेच में फंस ना जाए। फिर आगे बोल रहा है, आयोग ने 3-4 फार्मूले पर विचार किया ताकि सीटी पास अधिक अधिक उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। तो हम तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे सोमवती अमावस्या का 12 वर्षों तक इंतजार करने वाले पांडवों ने पांडव पिंडारा में पूजा की थी सोमवती अमावस्या की, अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। जो लोग 12 साल तक इंतजार कर सकते हैं तो थोड़ा दिन हम भी कर लेंगे। तो सिटी क्वालिफाई परमात्मा करे हो जाए, तो उम्मीद है। उन्होंने बोला अंतिम फैसला कानूनी सलाह के बाद किया जाएगा। अभी तक एग्जाम की ये जो डेट आगे बढ़ रही है, बार बार डेट बढ़ रही है, कभी 1 जून से कभी 20 जून, कभी 1 जुलाई, इसके रीजन यही है। तो अपने जो बोल रहे थे वो अपना उन्होंने पूछने पर बताया कि लगभग 3 लाख इतना सब ग्रुप सी के लिए आवेदन किया। उन्होंने बताया कि इतने परीक्षा ली जाएगी। ये आगे की स्टेटमेंट हमारे काम की नहीं है। पहली बात तो ग्रुप सी के लिए अब भी चेयरमैन या एचएससी का जो बोर्ड है उस पर विचार कर रहा है। ये बोल रहे हैं कोर्ट डिसमिस कर दिया, सरकार इसके खिलाफ है, ऐसा नहीं होता। कोई भी फैसला, अगर किसी सड़क पे 200 लोग भी बैठ जाए जाम करके किसी भी कारण, तो लोग मनाने की कोशिश करते ताकि वोट बैंक खिसके ना। तो यहां पर तो लाखों की भीड़ है बच्चों की जो चाहते हैं कि सिटी क्वालिफाई हो। तो यहां पर सरकार एक नहीं, पुनर्विचार नहीं, यहां पर 1000 विचार करेगी। पुनर्विचार तो होता है कि दोबारा विचार करना, पुनः का मतलब दोबारा। यहाँ तो सैकड़ों विचार करने की कोशिश करेगी कि इतने बच्चों को, इतने वोट बैंक को नाराज ना करें। तो पॉजिटिव होकर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। ग्रुप इन्होंने बोला ग्रुप, फिर सेकंड ग्रुप सी का एग्जाम बोला है दूसरा कि हम अक्टूबर नवंबर में लेंगे। पॉसिबल लगता नहीं है कि अक्टूबर नवंबर में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप डी का एग्जाम होगा। हो सकता है जनवरी में चला जाए, बट अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और बाकी 20 जून के बाद ये परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, 31 जुलाई तक पूरी कर ली जाएंगी। ऐसा कुछ स्टेटमेंट अभी चेयरमैन साहब ने दी है। हमें इससे देखो, ये भी हमारे बच्चे हैं और ये भी टॉपर भी हैं, दोनों हमारे लिए बराबर हैं। हमने किसी से दवेश नहीं है। बट परंतु कोई बच्चा ये बोले कि सर मेरे 70-72 ठीक है, सर मेरा रोल नंबर आएगा नहीं आएगा, तो उन बच्चों के लिए 75 पे भी सर मेरे 75 थे सर, मैंने 4 साल हो गए पढ़ते पढ़ते सर, मैंने सर जीएस को इतना रगड़ा था सर, मैंने एनसीईआरटी, घटना चक्कर, लुसेंट, लक्ष्मीकांत सर, परीक्षा सर, मैंने आर गुहा की बुक भी पढ़ी सर, मॉडर्न इंडिया की सर, यूपीएससी की बुक भी पढ़ ली सर जीएस के लिए, क्योंकि जीएस की वेटेज थी 60 से 70 नंबर की। सर एकदम से पैटर्न चेंज हो गया सर। तो कुछ बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो इस बात को बार बार नकार रहे हैं कि इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो विचार करें। अगर कोई चीज 5 रुपए की है और उसको एकदम दुकानदार जाते ही आपको बोले भाई ये तो 100 रुपए की है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जो जिस चीज की जो वेटेज होती है, सीजीएल में वेटेज 50 नंबर की थी जीके की, कोई हाथ नहीं लगाता था, बस ठीक है देख लेंगे। इवन टॉपर के भी जीएस में 20 से 25-30 नंबर आते थे 50 में से, जब उसकी लिस्ट आती थी। अब देख लो जब से सीजीएल में जीएस आई है, सारे पढ़ना शुरू कर दें सीजीएल का। तो वेटेज का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ये साइंटिफिक लॉजिक है, बट नहीं मानते कुछ लोग। जिनको विरोध ही करना हो गया वो तो घर वालों का भी करते हैं, समाज का भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को तो कोई बात नहीं। लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक। सुबह की बहुत अच्छी न्यूज़ थी और सरकार भी इस पर प्रयास कर रही है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है आज से 7-8 दिन पहले। तो विचार चल रहा है इन बातों पर, ठीक है ना। क्योंकि मुख्यमंत्री के जन समाज जहां जहां भी हुआ, या जो कैथल के बहुत सारे एक्टिव बच्चे हैं, वो 4-5 लड़के हैं, 3-4 लड़कियां, वो हर जगह जाके एमएलए एमपी से मिल रहे हैं। तो उसका एक परिणाम है ये कि सर सीटी क्वालिफाई, क्योंकि सरकार तक ऐसी कोई न्यूज नहीं होती जो ना पहुंचती हो। अगर किसी शहर में 50 लोग इकट्ठे होकर ज्ञापन देते हैं किसी भी चीज को लेकर, तो
बुद्धिजीवियों को मैं बता देता हूं, वो ज्ञापन की खबर डीसी साहब के माध्यम से मुख्य जो सेक्रेटरी साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो भी आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, बता देता हूं अगर ज्ञान ना हो तो वो उनको इन्फॉर्म करते हैं। देन ही इन्फॉर्म सीएम साहब, वो सीएम साहब को इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसी कोई घटना घटी है, क्योंकि शाम को 8 बजे सभी डिस्ट्रिक्ट में ठीक ठाक चल रहा है, ऐसी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि ठीक ठाक चला या नहीं चला, आज कोई दंगा तो नहीं हुआ किसी शहर में, कोई मनमुटाव तो नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ी घटना तो नहीं घटी, इस तरीके की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो सिटी क्वालिफाई को लेकर जहां जहां भी ज्ञापन जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि उन तक बात नहीं पहुंची है, तो थोड़ा बहुत उनके मन में भी है। चलो बेस्ट ऑफ लक, मुझे बहुत अच्छी खबर लगी। जाओ।